मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से और मेरा गेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड है। सरकारी नौकरी का मैंने हरियाणा पानीपत में बिजली बोर्ड में एज ए जेई के तौर पे काम किया है। 1 साल काम किया था मैंने और 1 साल के बाद में मैंने अपनी वो नौकरी छोड़ दी थी। अगर मैं अपने प्रॉफिट की बात करूं तो जो मेरी इनकम है महीने की मेरे पास में 2 लाख के आसपास की इनकम आती है और जो मेरा प्रॉफिट है नेट सारा खर्चा काट करके भी मैं आपको बताऊं तो 1 लाख रुपए की नेट प्रॉफिट मेरे पास में आ रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना एक नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए सर अपना। मेरा नाम हिमांशु त्यागी है। मैं गांव बिजोली का रहने वाला हूं, मेरठ क्षेत्र से। जी। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है सर आपका? मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से और मेरा गेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड है। जी। तो सर आपका जो सरकारी नौकरी का जो अनुभव है वो एक बार ज़रा बताइए, ज़रा सफ़र जो है सरकारी नौकरी का। हाँ जी, सरकारी नौकरी का मैंने हरियाणा पानीपत में बिजली बोर्ड में एज ए जेई के तौर पे काम किया है। 1 साल काम किया था मैंने और 1 साल के बाद में मैंने अपनी वो नौकरी छोड़ दी थी। जी। तो आपको सर ये आइडिया कैसा है, क्यों आप इससे इतना ज़्यादा मोटिवेशन हुए, इंस्पायर हुए कि आपने डक फार्मिंग का डिसीजन लिया? दरअसल में क्या है कि जो हमारा इधर का क्षेत्र है यहाँ पे लोग बाग पुरानी ही पद्धति पे फार्मिंग करते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या कहते हैं कि जैसे ईख और गेहूँ इन्हीं की फसलों पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन किसी का भी कोई भी फार्म ये नहीं सोचता कि फार्मर की हम अपनी ज़मीन से ज़्यादा पैदावार कैसे लें, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कैसे करें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जिससे किसानों को एक प्रेरणा मिले और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको एक प्रेरणा मिले और हम कम से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे लें, इस चीज़ को देखते हुए मैंने ये काम शुरू किया था। सर एक बार अपना फार्म दिखाइए सर। आइए फार्म दिखाता हूँ। बताएं देखो सर। ये हमारा डकलिंग है, ये बच्चे हैं जो तकरीबन 15 से 20 दिन के हैं और इनका यहाँ पे फीडिंग चल रहा है और ये इसमें पाइप में इनका पानी है। जी। तो इस टेक्निक से क्या फ़ायदा है सर, ये जो आपने पाइप लगाया हुआ है पीने के लिए? इस टेक्निक से ये फ़ायदा है कि इनको पानी ज़्यादा मात्रा में चाहिए और अगर पाइप में बहता हुआ पानी आता है तो उसमें इनको आसानी रहती है पानी पीने के लिए। बताएं सर, ये आपने क्या बनाया हुआ है? हाँ जी, ये हमारा पेरेंट ब्रीड के लिए शेल्टर है रात के लिए। दिन में इसमें ये बच्चे आराम कर लेते हैं। मैंने ये 3 पार्टों में विभाजन किया हुआ है। 3 पार्टों में मैंने ये बनाया हुआ है। जो पहला पार्ट है आगे मैं दिखाऊंगा आपको, वो छोटे बच्चों के लिए है। जो 2 से 3 दिन के बच्चे हैं वहाँ पर उनकी ब्रूडिंग होती है और उनसे बड़े बच्चों के लिए ये वाला हिस्सा है और पेरेंट ब्रीड के लिए अगले वाला हिस्सा है। ये हमारे छोटे बच्चे हैं जो 2 दिन के ही हैं। हाँ जी, ये हमारे 2 दिन के बच्चे हैं अभी। ये मेरे पास में परसों आए थे और यहाँ पे इनका ब्रूडिंग का चल रहा है। ये बल्ब है, ये हीट प्रूफ है, रेसिस्टेंट प्रूफ है। ये बल्ब फूटता नहीं है। पोल्ट्री फार्म में ज़्यादातर इन्हीं बल्बों का इस्तेमाल किया जाता है। ये इनका फीड है, जो फीड मेरा खुद का बनाया हुआ है छोटे बच्चों के लिए। इस फीड का फॉर्मूला मेरा खुद का बनाया हुआ है जी। ये 1 हफ्ते के बच्चे हैं जो 1 हफ्ते के हो चुके हैं। ये पार्टीशन किया हुआ है हमने अलग अलग। ये बच्चे इनसे कुछ बड़े हैं। ये तालाब है सामने और ये हमारी पेरेंट ब्रीड है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको जो काफ़ी दिलचस्प है कि बत्तख फार्मिंग के साथ साथ मेरा फ़िश फार्मिंग का भी प्लान है जो आगे आने वाले समय पे मार्च अप्रैल से मैं शुरू करूँगा। तो सर आपने कब स्टार्ट किया था, कितने बत्तख से आपने स्टार्ट किया था और आज आपके पास कितने बत्तख हैं? मैंने अगस्त 2020 में शुरुआत की थी इस काम की। उस टाइप पे मैं 2000 डकलिंग लाया था अपने फार्म पे और आज तकरीबन मेरे पास में 1500-1600 के आसपास बत्तख हैं, क्योंकि जो नर फालतू नर थे वो मैंने सब निकाल दिए। तो ये सर आपने किसके लिए रखे हैं, मीट पर्पस के लिए हैं या अंडे के लिए हैं? बेसिकली तो ये अंडे के पर्पस के लिए रखी गई हैं, लेकिन ये मीट में भी सेल हो जाती हैं। तो अंडा किस रेट का आप सेल करते हो सर? अंडा सीजनल वैल्यू है। अंडा हमारा 7 रुपये से लेकर के और 12 रुपये तक का जाता है जी। दूसरा, इसकी मार्केट की बड़ी समस्या है सर, लोगों को नहीं पता है इसकी मार्केट कहाँ पर है। तो मार्केट कहाँ पे है सर इसकी, ये बड़ा मुद्दा है सर। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। मार्केट के लिए मुझसे भी लोगों ने कई बार प्रश्न पूछे हैं। इसकी मार्केट, आप सबसे पहली बात ये है कि अगर आप खुद बनाना चाहो तो इसकी मार्केट खुद भी बना सकते हो। और दूसरी चीज़, इसकी मार्केट अवेलेबल है, ऐसा नहीं है इसकी मार्केट नहीं है। दिल्ली में इसकी मार्केट है, नोएडा में इसकी मार्केट है और उत्तराखंड में इसकी मार्केट है, प्लस जम्मू एंड कश्मीर में इसकी मार्केट है और बंगाल, कलकत्ता, नेपाल और बांग्लादेश,
इसमें तो इसकी भरमार है मार्केट की। मतलब इंडिया में भी है और अदर्स कंट्रीज हैं उसमें बड़ी डिमांड है। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं आपकी बात करूं, अगर फॉरेन कंट्रीज़ की बात करूं तो जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, वहाँ पे इसकी काफ़ी अच्छी मात्रा में डिमांड है। तो इस सर ये बताइए कि अंडा कब देना स्टार्ट करती है, कब तक देती है? अंडा 4.5 महीने में ये देना शुरू कर देती हैं और तकरीबन 3 साल तक अंडा देती हैं ये। और दिन में कितने बार, 24 घंटे में एक बार अंडा देती है सर, 2 दिन में एक बार देती है क्या? नहीं, 24 घंटे में एक बार अंडा देती है। तो अंडे में क्या प्रॉफिट होता है सर इसका? अंडे में इसका ये प्रॉफिट है कि एक बर्ड दिन में आपका 2 रुपये का खाना खाएगी और इसका जो अंडा है आप कम से कम 7 रुपये में तो आसानी से सेल कर ही सकते हो। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 12 रुपये तक का सेल हो जाता है इसका अंडा जी। जो बड़े साइज़ का अंडा रहता है 16 प्लस का, बढ़िया क्वालिटी का फ्रेश अंडा, वो 12 रुपये तक का आराम से मार्केट में सेल हो जाता है जी। और सर इसका जो मीट के लिए जाती है पर पीस बिकती है या पर केजी बिकता है ये दोनों तरह से आप बेच सकते हो, पर केजी में भी बेच सकते हो और पर पीस में भी चला जाता है। तो किस रेट से जाता है सर? ज़्यादातर इसको पर केजी के हिसाब से बेचने में फ़ायदा है जी। तो किस रेट से अब? इसका जो रेट है गर्मियों में तो इसका रेट मंदा हो जाता है, 130 रुपये से लेकर के 170 रुपये तक का रेट रहता है इसका, अगर फार्म से गाड़ी लेकर के जाएगी तो। और अगर आप खुद ही भिजवाओगे तो 200 रुपये तक में आप इसे बेच सकते हो। जी। सर ये बताइए, अगर कोई भाई डक फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास कम पूंजी है, हाँ जी, बजट इतना नहीं है, तो कैसे स्टार्ट कर सकता है? ये डक फार्मिंग उसी के लिए है जिसके पास में कम पूंजी है, कम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और कम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहता है। बस इसमें शर्त यह है कि थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बाकी इसमें मार्जिन अच्छा है। तो कितनी डक से उसको स्टार्ट करना चाहिए सर? इसको आप 1000 बत्तखों से शुरुआत कर सकते हो। तो कितना खर्चा आएगा, कितना उसको इससे प्रॉफिट होगा? मैं आपको बताता हूँ। 1000 बत्तख अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप अंडे के पर्पज़ से पालना चाहते हो तो जो क्रॉस ब्रीड है इंडियन रेडर और खाकी कैम्बल की, वो सबसे अच्छी रहती है। इसमें आपका जो ये डकलिंग आपको मिलता है वो 50 रुपये से लेकर के 65 रुपये तक का बच्चा आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। और शुरू में अगर आप 1000 बच्चे लेकर के आए तो आपके तकरीबन हमने ज़्यादा से ज़्यादा मान लिए 60 या 65 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा बच्चे लाने में, डकलिंग लाने में। उसके बाद में जो फीडिंग कॉस्ट आएगी आपकी, फीडिंग कॉस्ट इसकी पर मंथ 30 से 40 हज़ार रुपये के आसपास आएगी। और जब 4 महीने तक इसमें आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, 4 साढ़े 4 महीने का, उसके बाद में 5 महीने से अगर आप 1000 बच्चे लेकर के आए हो तो आपके 600-700 अंडे आने शुरू हो जाएंगे। और 700 अंडे अगर आप 7 रुपये के रेट से भी लगाएं कम से कम, तो इसमें आपका 5000 रुपये के रेट से आपके डेली के अंडे बिकने शुरू हो जाएंगे। तो 5000 इंटू अगर 30 करोगे आप तो 1.5 लाख रुपए की इसमें पर मंथ आपको इनकम आएगी, जिसमें आप 60,000 रुपये 70,000 रुपये भी अगर खर्चा काट दोगे तो 70-80 हज़ार रुपये की इनकम आप हर महीने कमा सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको इनके सबसे अच्छे प्रॉफिट के बारे में आपको सबसे अच्छी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये अंडा देना बंद कर देती हैं बत्तख, उस टाइम पे भी 3 साल बाद में जब अंडा देना बंद कर देंगी, उस टाइम पे भी अगर आपके पास में 1000 बत्तख बचती हैं तो तब भी ये आपको 2.5 लाख रुपए दे करके जाएंगी। तो उसमें शुरू में आपने 50,000 का इन्वेस्ट करके आप बच्चा ले करके आए और जब अंडा देना बंद कर देती हैं उसके बाद भी ये 2.5 लाख रुपए आपको दे करके जा रही हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अंडे का प्रॉफिट तो आप फ्री में ले रहे हैं। तो हिमांशु जी, आपको इससे कितना प्रॉफिट हो जाता है? अगर मैं अपने प्रॉफिट की बात करूं तो जो मेरी इनकम है महीने की, मेरे पास में 2 लाख के आसपास की इनकम आती है और जो मेरा प्रॉफिट है नेट सारा खर्चा काट करके भी मैं आपको बताऊं तो 1 लाख रुपए की नेट प्रॉफिट मेरे पास में आ रहा है। दूसरा सर ये बताइए, जो भाई इसको स्टार्ट करना चाहते हैं वो तैयारी कैसे करें? पहले क्या तालाब बनाएं या बच्चा लाएं? कैसे कोई भाई इसको स्टार्ट कर सकता है? नहीं, सबसे पहले तो अपना फार्म डेवलप करना पड़ेगा जी। अगर किसी के पास में ज़मीन है तो वो कुछ हिस्से में एक तो अजोला या फिर रिजका, ये घास की पैदावार कर ले थोड़ी सी एक हिस्से में अपने फार्म के, और शेल्टर बना ले। शेल्टर बनाने के बाद में बाउंड्री कर ले, क्योंकि प्रेडेटर का खतरा बहुत रहता है। ठीक है, तो इनको खाने में आप क्या देते हो सर? खाने में इनको गेहूँ, चावल, बाजरा, सूखी मुंजी भी ये खा लेती हैं क्योंकि ये ओमनिवोरस पक्षी है। खाने खिलाने के लिए तो आप इन्हें कुछ भी डाल दीजिए, ये वही खा लेंगी। तो दिन में कितनी बार फीड देते हो सर? दिन में मैं बात करूं तो कम से कम अगर 2000 आपके पास में बत्तख हैं तो 1 कुंटल का दाना इन्हें दिन में चाहिएगा। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है सर? फ्यूचर प्लान मेरा ये है कि डक फार्मिंग के साथ साथ में मैं फ़िश फार्मिंग भी शुरू करूँगा
और डक और फिश, इन दोनों का काफ़ी अच्छा Combination फार्मिंग रहेगा। का, हाँ जी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, फार्मिंग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है डक का और फिश का। तो ये दोनों काम मैं शुरू करूँगा और फ्यूचर में मेरा ये है कि मैं जो मेरे आसपास के फार्मर हैं जो मुझसे जानकारी लेकर के इस काम को शुरू कर रहे हैं, तो उनके फार्म भी मैं डेवलप करा रहा हूँ और उनका अंडा भी मैं ही उठाऊँगा और जहाँ जहाँ मेरी सप्लाई है उनका अंडा भी मैं वहीं पर ही लगवाता हूँ। धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।